ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, आज की सबसे बड़ी अपडेट, एक ऐसा रेड अलर्ट ने जिसने पूरे देश और खासकर हम और आप जैसे मिडिल क्लास की नींद उड़ा दी है। देश के जाने माने बैंकर उदय कोटक की एक बहुत बड़ी और डराने वाली चेतावनी सामने आई है। उनका कहना है कि ईरान युद्ध का जो असली आर्थिक दर्द है ना, वो अभी हम उपभोक्ताओं तक पहुंचना बाकी है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें बहुत जल्द हमारे और आपके परिवारों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल शॉक ला सकती हैं। ये कोई आम बयान बिल्कुल नहीं है, ये एक सायरन है कि हमारे घरेलू बजट पर एक बहुत बड़ा तूफान मंडरा रहा है। पीएम मोदी की नई वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी और इंडिया सिक्योरिटी अलर्ट। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कोविड के दौर वाले सख्त फैसले वापस लौट रहे हैं? ये पूरा विश्लेषण हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी सैलरी, आपकी नौकरी और आपके बजट पर पड़ने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि इस पूरे नेशनल शिफ्ट की जड़ क्या है। ये है युद्ध का अलर्ट और ग्लोबल क्राइसिस का हमारे घरों तक पहुंचना। इस पूरे महासंकट का असली नाम है एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस। मिडिल ईस्ट में जो भयंकर टेंशन चल रही है, उसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थों के इंपोर्ट पर भारी दबाव आ गया है और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो हमारा देश अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है। जब वहाँ युद्ध होता है तो तेल महंगा होता है, और जब तेल महंगा होता है ना, तो पेट्रोल डीजल से लेकर आपके घर के राशन तक हर चीज की कीमत आग की तरफ बढ़ती है। यही वो बड़ा खतरा है जिसने पूरे सिस्टम को अचानक इमरजेंसी मोड में डाल दिया है। और इसी ग्लोबल संकट के बीच आई है पीएम मोदी की बहुत बड़ी अपील, एक ऐसी 7 पॉइंट नेशनल एडवाइजरी जिसे एक डिफेंसिव इकोनॉमिक शील्ड माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का बहुत स्पष्ट और सीधा मैसेज है, हमें एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देनी होगी। आपको कोविड का वो दौर याद आ गया होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार वजह कोई वायरस नहीं है। इस बार अपने देश की अर्थव्यवस्था और एनर्जी रिजर्व को बचाना है। सड़कों पर गाड़ियां कम निकलें, ईंधन की खपत तुरंत रुके, बस इसीलिए वर्क फ्रॉम होम की ये अर्जेंट वापसी करवाई जा रही है। फटाफट इस 7 पॉइंट नेशनल एडवाइजरी पर नजर डालते हैं। वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, विदेश यात्राएं अभी टाल दें, सोने की खरीदारी रोक दें, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करें और सबसे जरूरी, मेड इन इंडिया उत्पादों को ही चुनें। इनमें से हर एक पॉइंट का सिर्फ एक ही बड़ा मकसद है, किसी भी तरह विदेशी आयात को घटाना और हम सबके घरेलू बजट को इस ग्लोबल झटके से बचाकर रखना। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और बर्निंग सवाल पर। वर्क फ्रॉम होम की ये जो वापसी है, इस पर हमारे कॉर्पोरेट इंडिया का क्या रिएक्शन है? क्या हमारी आईटी कंपनियां इसके लिए वाकई तैयार हैं? सोचिए, अभी कुछ दिन पहले तक तो हफ्ते में 5 दिन ऑफिस बुलाने के सख्त ऑर्डर्स पास हो रहे थे। तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर रातों रात अपनी ऑफिस अटेंडेंस पॉलिसी को पलटने जा रहा है? दिग्गज कंपनियों का जो अभी का रुख है वो देखिए। केपीएमजी जैसी बड़ी कंपनी पीएम मोदी की इस अनाउंसमेंट को बहुत बारीकी से इवैल्यूएट कर रही है। वहीं डिलॉयट, ईवाई और टाटा मोटर्स ने साफ किया है कि वो फिलहाल अपने मौजूदा हाइब्रिड मॉडल को ही जारी रखेंगे। यानी रातों रात एकदम से 100% वर्क फ्रॉम होम भले ही लागू ना हुआ हो, लेकिन हर बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम में इस वक्त पॉलिसीज को बदलने पर हाई लेवल मंथन जोरों पर है। केंद्र की अपील के बाद अब राज्यों ने भी जमीनी स्तर पर इमीडिएट एक्शन शुरू कर दिया है। यूपी सरकार का सख्त कदम इसका सबसे बड़ा सबूत है। सीधा 50% की कटौती। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वाहनों के काफिले में 50% की भारी कटौती कर दी है और खुद मुख्यमंत्री का काफिला भी इसमें शामिल है। जरा सोचिए, जब सरकार खुद अपने मंत्रियों की गाड़ियां आधी कर रही हो तो समझ लीजिए कि फ्यूल बचाने का ये अल्टीमेटम कितना ज्यादा सीरियस है। यूपी सरकार के इन कड़े आदेशों की पूरी लिस्ट बहुत चौंकाने वाली है। आम जनता से हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की सख्त अपील की गई है। गैर जरूरी सरकारी गाड़ियां तुरंत हटा दी गई हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को जागरूकता फैलाने के ऑर्डर्स मिले हैं और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट घटे, इसके लिए प्राकृतिक खेती और गोबर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर एक कदम का बस एक ही इशारा है, खर्चे कंट्रोल करो। सरकार के इस एकजुट रुख को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का ये बयान और भी मजबूत कर देता है। उनका साफ कहना है, पीएम ने पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की है। ये पूरी तरह से राष्ट्र हित में है। हमें अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चुनना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि मिडिल ईस्ट के इस भयंकर संकट के बीच संसाधनों को बचाना अब किसी एक मंत्रालय का काम नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। इन सभी बड़ी बड़ी पॉलिसियों के बीच बात करते हैं आम आदमी की। इसका एक मिडिल क्लास आईटी प्रोफेशनल की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ने वाला है? इस बदलाव को जरा महसूस कीजिए। क्राइसिस से पहले हमारा नॉर्मल क्या था? रोज अपनी गाड़ी से ऑफिस जाना, छुट्टियों में बढ़िया इंटरनेशनल हॉलिडे प्लान करना और त्योहारों पर जमकर सोना खरीदना। लेकिन अब न्यू एडवाइजरी नॉर्मल की सच्चाई देखिए। फोकस फिर से वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड कल्चर पर आ गया है। अपनी गाड़ियां छोड़िए, मेट्रो और बसों के धक्के खाने के लिए तैयार रहिए। विदेशी ट्रिप्स बिल्कुल कैंसिल और अब सिर्फ डोमेस्टिक यानी मेड इन इंडिया पर ही खर्चा होगा। मिडिल क्लास का जो पूरा लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजरने वाला है।
और इसीलिए इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये इन सख्त चेंजेस की महज एक शुरुआत है? क्या ये पाबंदियां, ये वर्क फ्रॉम होम और खर्चे में ये भारी कटौती सिर्फ एक अस्थायी बचाव है जब तक युद्ध शांत नहीं होता, या फिर कॉर्पोरेट इंडिया और हम मिडिल क्लास लोगों के जीने का यही एक नया और परमानेंट भविष्य बन जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त हम सबके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है।